क्या सीबीएसई दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? क्या सीबीएसई बच्चों से पैसा कमाना चाह रही है? क्या रीचेकिंग से आपका नंबर बढ़ेगा? ये थर्ड पार्टी टीचर कौन है? क्या बच्चों के साथ यह स्कैम किया जा रहा है? ये सब सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार का जो रिजल्ट है बहुत खुश हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया, इससे अच्छा रिजल्ट ही नहीं आता। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इस सारा क्वेश्चन पर सारा कुछ बात करने वाले हैं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखो कि भाई सीबीएसई ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले मन में डाउट्स आता है क्या सीबीएसई दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है? तो नो, सिंपल सी भाषा में नो, ऐसा सीबीएसई कभी नहीं करेगा कि सीबीएसई दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी चैलेंज है। ऐसा नहीं कभी करने वाला, क्योंकि आज 44 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ, नहीं होगा। ठीक है, कि आपका दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। क्योंकि आज जो इसे यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं ना, पीछे डिजिटल बोर्ड लगा के सब बोल रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात में समझ लो। ठीक है, ये तो वो हार्ड बोल रहे हैं वो अलग बात है, पर जो सच है वही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, क्या सीबीएसई बच्चों से पैसा कमाना चाह रही है? सेकंड क्वेश्चन। तो हाँ, देखो सीबीएसई कहीं ना कहीं ऐसा है कि सीबीएसई बच्चों से ही पैसा कमा रहा है। पहले था कि 3 स्टेप में होता था। अगर आप किसी आपका कॉपी में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बच्चा रीएवल्यूशन के लिए फॉर्म भर सकता था। किसी क्वेश्चन पर आप रीचेकिंग के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ता था। आपका फोटो कॉपी निकलवाने के लिए पैसा लगता था। मतलब 3 स्टेप में, तीनों स्टेप में आपको पैसा लगता था। पर सीबीएसई इस बार कम कर दिया, मतलब 2 स्टेप में। भाई जब तक बच्चा कॉपी देखेगा नहीं तब तक रीएवल्यूशन या रीचेकिंग के लिए कैसे भर सकता है कि इस क्वेश्चन में मेरा नंबर सही से नहीं मिला है। तो सीबीएसई इस बार थोड़ा अच्छा काम किया है बच्चों के लिए, चलो एग्री करते हैं। क्योंकि यार देखो, जब तक कोई भी बच्चा अपना कॉपी नहीं देखेगा तो कैसे कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब कॉपी निकलवाने के लिए आपको 500 टू 700 रुपया लग रहा है हर पर सब्जेक्ट में। किसी सब्जेक्ट में आप कॉपी नहीं, मतलब आंसर सेट निकलवाना चाह रहे हो तो। एंड सेकंड थिंग, ये थर्ड पार्टी टीचर मतलब कौन है जो कॉपी इस बार चेक किया है? सीबीएसई ऐसा क्यों किया? तब देखो भाई, सीबीएसई अपना जो सीबीएसई के मेन अथोराइज टीचर हैं वो इस बार कॉपी चेक नहीं किया। इस बार जो सेंटर पर, जहाँ जहाँ सेंटर पर दिया गया था कॉपी, वहाँ पर सेंटर को एक जमा कर दिया था कि भाई आप अपने टीचर से कॉपी चेक करवा सकते हो, या मतलब आप किसी से आप करवा लो। ठीक है, ये था। तो कहीं कहीं बहुत अच्छा से कॉपी चेक हुआ है, और किसी स्टेट में, किसी रीजन में कॉपी चेकिंग बहुत गंदा हुआ है, मतलब बहुत गंदा। पास परसेंटेज बहुत कम रहा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उड़ीसा हो गया, एक और स्टेट था जिसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही था थर्ड पार्टी टीचर, जो बहुत सारे बच्चों का मन में डॉट्स चल रहे थे। क्योंकि लाइव में मैं आकर भाई बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, कि भाई किस तरह से नंबर आया, कि आप अपने नंबर से खुश हैं कि नहीं है। तो ये सब सारे डॉट्स अब चल रहे थे। बहुत सारे बच्चे बोला भाई कि हाँ भैया मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया मेरा प्री बोर्ड में तो 80 आया, इस बार मेरा 20 आया, 25 आया, ऐसा है। तो हुआ है बहुत सारे से। अब सेकंड थिंग क्या है, एक क्वेश्चन और था जो बच्चों का था, एक कुछ भाई, कि क्या रीचेक से आपका नंबर बढ़ेगा? ये था क्वेश्चन। भैया बहुत सारा बोल रहे हैं कि हमें रीचेकिंग करवाना है, रीएवल्यूशन के लिए फॉर्म भरना है, तो क्या इसमें नंबर बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो, अगर आप रीचेकिंग के लिए दोबारा फॉर्म भरते हो तो देखो ये नहीं होता ना, आपका कॉपी चेक 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज में कि आपका जो कॉपी टीचर चेक करता है वो, उसके बाद फिर आपका नंबर वेरिफिकेशन, नंबर सही से ऐड हुआ है कि नहीं। फिर थर्ड टीचर के पास जाता है कि आपका A to Z नंबर, कहाँ पर आपने सही किया, कहाँ पर गलत किया है, A to Z चेक करता है और आपका मार्क्स ऐड करता है। तो कहीं कहीं थर्ड टीचर भी सोचता है कि चलो सेकंड वाला तो सही किया होगा, वो उसके भरोसे छोड़ देता है। फिर सेकंड वाला सोचता है भाई पहला वाला तो अच्छा किया होगा, तो चलो उसके भरोसे, तो ठीक है इतना मार्क्स आया है 29। तो कहीं कहीं ऐड करने में भी गलती होता है। तो मे भी आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका नंबर बढ़ सकता है। और बहुत लोग बोल रहे थे बच्चे कि क्या मेरा मार्क्स घट जाएगा रीचेकिंग में? तो ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांस है कि आपका मार्क्स घटने का या कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा।
अब कोई बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चे का सवाल था क्या कि क्या भैया रीचेकिंग में मेरा कंपार्ट आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंपार्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये एक सीबीएसई पर भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या आपका टीचर सही से कॉपी चेक नहीं किया, पहले में पास कर दिया फिर रीचेकिंग में आपका फेल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बच्चा निश्चिंत हो जाओ। अब भाई ये सीबीएसई ऐसा क्यों कर रहा है कि इस बार जो सीबीएसई है कि भाई इतना रिजल्ट देना देर से करना, ये बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है सीबीएसई में। अब भाई सीबीएसई ने क्या कह दिया कि आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप एक टोल फ्री नंबर पर आप पूछ सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आप बच्चों के लिए ये वो किया। ऐसा कुछ नहीं किया बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, इसके पीछे भी कुछ कारण है भाई। कारण यही है कि भाई मैं नहीं चाह रहा था कि बच्चों को फालतू का जो भी चल रहा है उसमें आपको भाई फालतू को डराएं कि हाँ ऐसा होगा, ये होने वाला है, कंपार्ट आ गया है तो आप ये करो ये वो। भाई सिंपल सी, कंपार्ट आ गया तो पढ़ो, ठीक है, कंपार्ट का फॉर्म भरो और कंपार्ट क्लियर करो। और जो बच्चों का कंपार्ट 2 से ज़्यादा आया तो वो तो समझो फेल है, आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। अगर आप 2 कंपार्ट आया तो इस बार एग्ज़ाम देकर क्लियर कर लो। इस बार क्या है कि आपके पास 2 चांस है, एक है 2026 का और इस बार 2025 में जो कंपार्ट है या रिवोल्यूशन में आप भर सकते हो, ठीक है। क्लास 10th वाले इस बार का रिजल्ट पास परसेंटेज थोड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा पिछले बार प्रीवियस ईयर के मुकाबले। और क्लास 12th का भी थोड़ा सा सही रहा पर इतना भी सही नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हैं, चलो मैं मानता हूँ। और देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लड़ाओ बच्चा, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई में थोड़ा जो भी करना है, जिसमें कंपार्ट आया, जिसमें आरटीआई है, आप उसके लिए पढ़ाई अच्छा से करो और क्लियर करो। ज़्यादा इधर उधर मत फोकस करो कि इतना ये चल रहा है उस पर चल रहा है, ये टीचर हम इतना दावा कर रहे हैं, सीबीएसई से जाके बात के मेन सेंटर पे गए थे, ये वो बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे टीचर तो फालतू का ये सब मत सुना करो, ठीक है। और बस पढ़ाई पर फोकस करो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जय हिंद जय भारत।